अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हो एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशगुल। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा और सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने ईरानी सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म हाउस आमद और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में अर्थ डे की मुनासिबत से पौधा लगाया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। पाक और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरत होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर के एहसास में ज़ोहराना भी देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस पर तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, बताइएगा 3 रोज़ा सरकारी दौरे में क्या क्या मसरूफियात हैं? देखें जी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और जो हमारी वफाकी काबीना है उनके साथ उसका तारफ़ भी कराया गया है। जबकि ईरानी वक्त जो उनके साथ आया उसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो तारफ़ कराया गया है। इसके बाद जो है वो दोनों मालिक के दरमियान जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात है उसका आगाज़ हुआ है और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में ये मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें 7 MOUs हैं जिसमें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दस्तखत किए जाएंगे। इसमें खासकर जो है वो ऑयल एंड गैस का शोबा है और तजारत और मीशत के हवाले से MOUs हैं। इसके बाद जो है वो ईरानी सदर के एजाज़ में जो है वो दोहराना भी दिया जाएगा और ईरानी सदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके बाद आज रात को ही ईरानी सदर के एजाज़ में जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी तशय्या देंगे, जहाँ पे उनके साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा टफ शेड्यूल है ईरानी सदर का। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली हिजाज सादिक और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करनी है और इसके बाद जो है वो रात के अपनी ईरान एम्बेसी में एक फंक्शन में भी, तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वो कल सुबह जो है वो लाहौर जाएंगे, जहाँ पे उनके लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया है। वो मज़ार अल्लामा इकबाल पर भी जाएंगे और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकातें हैं। उसके बाद वो अगले रोज़ जो है वो कराची जाएंगे। इस तरह ये इनका इंतहाई शेड्यूल सख्त है, जिसमें वो मुख्तलिफ शोबों में तावन के हवाले से सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करेंगे, जबकि उनकी पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, वो कौन सी होंगी? इसके अलावा ये बताइएगा, क्या गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत होगी? जी बिल्कुल जी, ये मंसूबा जो है ये कई बरसों से जो है वो इल्तवा का शिकार है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, और इस मंसूबे पर भी बात होगी क्योंकि एजेंडे में शामिल था कि जो प्रोजेक्ट हैं, खासकर जो ऑयल एंड गैस के शोबे में दोनों मालिक के दरमियान जो तावन है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यही ऑयल एंड गैस का जो शोबा है, उसमें ये गैस प्रोजेक्ट है जिसमें कई अरसों से जो है ये इल्तवा का शिकार है। इस पर बात की जाएगी, ये एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा दोनों मालिक के दरमियान जो तजारत है, मईशत है, उसके बारे में भी MOU साइन किए जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मसला है दोनों मालिक के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर हैं, इस पे आए रोज कोई झड़पें होती हैं, दहशतगर्द भी दाखिल होते हैं और वहाँ पे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको टारगेट किया जाता है। ये मामला भी बड़ा संगीन है। पाकिस्तान ने ये मामला भी बार बार ईरान के सामने उठाया है और आज भी मुलाकातों में ये मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इसके अलावा दोनों मामला के दरमियान जो तजारत है उसको फरोग देने के हवाले से दूसरी तौर पर बात की जाए। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। ज़िम्नी इंतखाबात में नून लीग ने फतह समेट ली। पंजाब से नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 21 कौमी और सूबाई हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने फतह समेट ली। मुल्क में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने लाहौर समेत में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। हल्का NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज कामयाब हो गए। PP 147 लाहौर की नशिस्त नून लीग के मोहम्मद रियाज मलिक के नाम रही। PP 149 लाहौर की नशिस्त IPP के शुएब सिद्दीकी ले उड़े। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिनहास कामयाब करार पाए। PP 158 लाहौर से मोनस इलाही को शिकस्त हो गई। नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज ने नशिस्त जीत ली। NA 132 कसूर में नून लीग के रशीद अहमद खान ने मैदान मार लिया। PP 32 गुजरात से काफली के मूसा इलाही ने सीट जीत ली।
पीपी 22 चकवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फलक शेर आहवान जीत गए। पीपी 36 वजीराबाद से लीगी उम्मीदवार अदनान अफजल चच्छा ने फतह समेट ली। पीपी 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब करार पाए। पीपी 93 भक्कर की सीट नून लीग के सईद अकबर नवानी के नाम रही। पीपी 139 शेखुपुरा से नून लीग के राना अफजाल हुसैन जीत गए। पीपी 266 रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग ने कामयाबी समेटी। पीपी 290 डीजे खान से नून लीग के अली अहमद खान लगारी कामयाब हो गए। हल्का एन 44 डीआई खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन ने पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी को शिकस्त देकर सीट अपने नाम की। एन 8 और पीके 22 बाजोर से आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब ने मैदान मार लिया। पीके 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब हो गए। एन 196 कमर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो कामयाब हुए। बलूचिस्तान के हल्का पीबी 20 खुजदार में बीएनपी के मीर जहां जेब मेंगल को कामयाबी मिली। पीबी 22 लसबेला में नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी ने फतह समेटी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 15 साल पुराने केस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का मामला अब तक हल ना होने पर इजहार बरहमी किया क्या? रिमार्क्स दिए हैरत है, वकील अदालत को ब्रीफ नहीं कर पाए। क्या हम आपको यहाँ बैठकर कानून बताएं? आप अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलब कर लिया। हैरत है, वकील अदालत को ब्रीफ नहीं कर पाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए गए। बुशा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बुशा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, सब जेल के कयाम से मुताल्लिक देख रहे हैं, कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और रेस्ट हाउस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया, अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। वकील ने कहा, नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होने के बावजूद अदालती हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया, अदालत से इस मामले में मुदाखलत कैसे कर सकती है। वकील ने कहा, नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होने के बावजूद अदालती हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया और पूछा, अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। वकील ने कहा, नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होने के बावजूद अदालती हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो फिर अदालत मुदाखलत कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, बताइएगा, अदालत ने मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए? ये परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें परवेज इलाही के वकील ने जेल के बजाय हाउस अरेस्ट करने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। ना तो हम ऑर्डर पास करें और ये ना हो कि उस पर फिर अमल ना हो। उन्होंने वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया था। परवेज मुशर्रफ को भी हाउस अरेस्ट रखा गया था। वकील ने कहा कि हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या परवेज इलाही का इस्लामाबाद में कोई घर है, क्या आपने होम डिपार्टमेंट पंजाब में हाउस अरेस्ट की कोई दरखास्त दी है। जिस पर परवेज इलाही के वकील ने कहा कि तमाम मुहिम हुकूमत की तरफ से ही चलाई गई है, जिस पर अदालत का कहना था कि आप अपने तमाम कानूनी तकाजे तो पूरे करें। जिसके बाद अदालत ने कहा कि अगर आपकी कोई दरखास्त होती तो फिर हम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को भी तलब कर लेते, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। सही, फयाज महमूद, आपका शुक्रिया।
केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। केपी हुकूमत का आज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने काबीना से सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी ले ली। केपी हुकूमत का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। केपी हुकूमत का आज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने काबीना से सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी ले ली। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। नैब की जानिब से सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना की रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। इसहाक डार ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना का ईरानी सदर के साथ इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है। इसहाक डार ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों पर जोर दिया। रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन में चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया और मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। नौशहरो फेरोज के मुलजिम उसामा ने खातून का पर्स चुराया और बाद में वॉशरूम में छुपने की कोशिश भी की। पुलिस को आते देखकर मुलजिम ने पर्स में से रकम निकाल कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर रकम तलाश करके मुसाफिर खातून के हवाले कर दी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं तालिब फरीदी से। जी तालिब, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची से लाहौर के लिए ट्रेन जब आ रही थी उसमें एक फैमिली ऐसी भी थी जो शादी में शिरकत के लिए आई थी, जिसके पास जेवरात थे और नकदी थी। तो एक पैसेंजर के रूप में एक चोर जो था उसने उनका पर्स चुराया और जब उसकी इतला मिल गई और पकड़ा गया तो उसने आपको पहले बाथरूम में बंद किया। जब पुलिस आई और 2-3 मुसाफिरों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने वो रकम बाहर फेंक दी। फिर पुलिस एहलकारों ने ट्रेन को रुकवा कर वो रकम इकट्ठी की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। वो रकम इकट्ठी करने के बाद उस खातून मुसाफिर के हवाले कर दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज। तालिब, आपका बहुत शुक्रिया।